वीडियो में आगे देखिए। ग्रुप 3 चलो कुछ तूफानी हो जाए, खबरों का सिलसिला। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आपको हम दिखाएंगे। चर्चा में हैं आजकल उत्तराखंड के मंत्री, और चर्चा में एक पुजारी भी आ गए हैं जिन्होंने एक व्यक्ति जो मंदिर में अपनी बेटी की शादी करना चाहता था उसके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, और अब उनके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज हो गया। इस खबर की भी हम आपको बात करेंगे। 4 मंत्री तो चर्चा में हैं ही, इसके अलावा एक पूर्व मंत्री जो अपनी दरियादिली के लिए भी चर्चा में है, कोटद्वार के, उनकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक तकनीक की जिसने मुश्किल में डाल दिया है सरकार को और सरकार के जुड़े हुए संगठनों को, क्योंकि अभी तक आप खबरों के लिए सोशल मीडिया देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं और कुछ भी देखते होंगे, लेकिन अब इन सब का बाप आ गया है और इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है ये, और इस टूल ने पूरी केंद्र की राजनीति में हलचल मचा के रख दी। इसको हम सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आशा नोटियाल जी के बयान से। आशा नोटियाल जो केदारनाथ की विधायक है, कुछ दिनों पूर्व उन्होंने कहा था कि केदारनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। यही क्लिप जो थी वो उनके बयान से आई थी। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला था नहीं। लेकिन अब इसमें केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत का कहना है कि दरअसल आशा नोटियाल ने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा है कि केदारनाथ क्षेत्र में बहुत से लोग अवैध रूप से शराब और मांस लाते हैं, यानी इसका प्रयोग किया जाता है उस क्षेत्र में, जबकि ये पूरा जो क्षेत्र है शराब और मांस के लिए प्रतिबंधित है। तो आशा नोटियाल के बयान पर पूर्व विधायक मनोज रावत का कहना है कि जब पंचायत से लेकर केंद्र तक आपकी सरकार है, तो फिर ये पिछले कुछ सालों से अगर यहाँ पे शराब और मांस लाया जा रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है? यानी आशा नोटियाल ने बयान तो दिया, लेकिन इस बयान ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। अगली खबर पर आते हैं हम। अब प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र हैं तुषार अग्रवाल, और महेंद्र भट्ट के पुत्र हैं अभिषेक भट्ट। इन दोनों के साथ एक और पार्टनर है, और इन लोगों ने यमकेश्वर के जो कांडी दुगड्डा मार्ग पर एक रिजॉर्ट बनाया है। रिजॉर्ट कोई भी बना सकता है, व्यापार कोई भी कर सकता है, वो मंत्री के पुत्र हों या आम लोग हों या कोई संत महात्मा के पुत्र हों, सब लोग व्यापार कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार कर रहे हैं। दरअसल मामला उनके कारोबार करने से जुड़ा हुआ नहीं है। मामला दरअसल ये है एक चिट्ठी का। एक चिट्ठी जो पटवारी ने SDM को लिखी, और इस चिट्ठी को बॉबी पवार जो उत्तराखंड स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे साझा किया है। चिट्ठी में ये लिखा है कि पटवारी ने SDM को एक रिपोर्ट दी है कि ये जो रिजॉर्ट बन रहा है 10 नाली क्षेत्र पर, इसे 3 लोगों ने खरीदा है। जिन 3 लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं उनको ये बताया जा रहा है कि एक प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र, एक महेंद्र भट्ट के पुत्र, एक तीसरा इनका पार्टनर है। रिजॉर्ट बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे रिजॉर्ट बने हैं। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में तो वनंतरा रिजॉर्ट भी बना हुआ था। तो इस रिजॉर्ट को लेकर जो शिकायत है वो ये है कि रिजॉर्ट जो है सड़क से कुछ दूरी पर है, और सड़क से रिजॉर्ट तक की जो जमीन है वो सरकार की जमीन है, और इस सरकार की जमीन पर बकायदा पक्की सड़क बना दी गई है, और इस सड़क को अवैध बताते हुए सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप इन रिजॉर्ट के जो भूमि के मालिक हैं उन पर लगाया पटवारी ने, और इसको चिट्ठी को SDM के लिए भेजा गया था। चूंकि इसमें कार्रवाई नहीं हुई थी, और अब तहसीलदार का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जैसा उच्च अधिकारी निर्देश देंगे तो इसकी जांच की जाएगी। तो कुल मिला के प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की आंच अभी धीमी भी नहीं पड़ी थी कि अब महेंद्र भट्ट और उनके लिए लोग कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखते हैं आने वाले समय में इस पर क्या खबर आती है। फिलहाल ये खबर अखबार में भी छपी हुई है, और आधी अधूरी खबर है वैसे, मतलब पूरी जानकारी नहीं दी है, नाम नहीं दिए गए, लेकिन ऐसी खबर है कि जो पटवारी ने चिट्ठी लिखी है उसमें बकायदा रिजॉर्ट की जो जमीन के मालिक हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। अब तहसीलदार का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। गणेश गोदियाल जो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आप गणेश गोदियाल का कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया में देख लेंगे। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने पौड़ी में उत्तराखंड के करोड़ों रुपए लेकर लगभग कह सकते हैं आप फरार हो गई कंपनी LUCC के निवेशकों और कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन किया था। गणेश गोदियाल एक ऐसे नेता हैं जो ऐसी जगह भी पहुंच जाते हैं जहां पर प्रतिबंधित होता है नेताओं का, जैसे मूल निवास भूकानून की रैली में पूर्व विधायकों को आने के लिए मना किया रहता है, लेकिन ये वहां भी पहुंच जाते हैं। अब गणेश गोदियाल ने ताजा आरोप लगाया है धन सिंह रावत पर। उत्तराखंड की सरकार में तीसरे नंबर के हैवीवेट जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन पर गंभीर आरोप लगाया है गणेश गोदियाल ने, वो भी पब्लिक के बीच में जाकर, कि इन्होंने सहकारिता विभाग के करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगाए और वो पैसे डूब चुके हैं। यानी आम जन का पैसा, सहकारिता विभाग का पैसा इन्होंने शेयर मार्केट में लगाया। बकायदा उन्होंने खुलकर आरोप लगाया और इसकी जांच करने के लिए भी कहा है। तो धन सिंह रावत काफ़ी हैवीवेट मंत्री माने जाते हैं। जब भी सरकारें बनती हैं नई तो मुख्यमंत्री की दौड़ में रहते हैं, और अब ऐसी खबर आ रही कि जिन मंत्रियों को हटाया जा सकता है उसमें भी उनका नाम है। तो इसकी जांच
सरकार करेगी या नहीं करेगी इसको लेकर तो कह नहीं सकते, लेकिन गणेश गोदियाल ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा दिया है। अब बात करते हैं एक और मंत्री गणेश जोशी की। गणेश जोशी वो भी उत्तराखंड सरकार के हैवीवेट मंत्री हैं। कुछ महीनों पहले आपने उनकी जो एफिडेविट उन्होंने चुनाव जब नामांकन भरा जाता है उस समय दिया था, तो उसमें उन्होंने जो अपनी संपत्ति बताई थी वो 9 करोड़ के आसपास बताई थी, जो कि किसी भी सोर्स से उनकी संपत्ति हो नहीं सकती। इसको लेकर विजिलेंस में एक मतलब जांच के लिए एक केस फाइल किया गया था। विकेश नेगी जो देहरादून में वकील है, लेकिन विजिलेंस ने इसको स्वीकार किया था कि ये मामला आय से अधिक संपत्ति का बनता है, और उन्होंने कैबिनेट मतलब उत्तराखंड की सरकार से कहा था कि उत्तराखंड की जो कैबिनेट है, चूंकि वो मंत्री है, वो इस पर कदम उठाए। लेकिन कुछ महीनों तक ये मामला दब गया और अब मामला फिर से उठ गया है। यानी कि अब दे दनादन मामले उठते जा रहे हैं और उत्तराखंड की सरकार के मंत्री ही सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। गणेश जोशी का आय से अधिक संपत्ति का मामला अब विकेश नेगी ने कहा है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे। यानी कि 1-2 दिन पुरानी खबर है, तो कह रहे थे 1 हफ्ते के अंदर हमने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, एक एफिडेविट दाखिल करना था जो हम बना चुके हैं। तो अब गणेश जोशी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में विकेश नेगी जो वकील है वो जाने वाले हैं। एक खबर जो आ रही है ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है, और ये खबर आ रही है आदि शक्ति भुवनेश्वरी मंदिर शाहगुड़ा। ये कलजी खाल ब्लॉक की मनियारसू पट्टी का मामला है, और कलजी खाल ब्लॉक की मनियारसू पट्टी में है आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर। और इस मंदिर में दरअसल मामला ये है कि इस मंदिर के जो पुजारी हैं और उनकी पत्नी पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने धमकाने का आरोप लगाया है एक व्यक्ति ने। नकुल दास हैं ये, और ये नकुल दास जो हैं अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। ये कठूर गांव के हैं, मतलब ये कलजी खाल ब्लॉक की मनियारसू पट्टी के कठूर गांव के निवासी हैं। ये अपनी पुत्री का विवाह करना चाह रहे थे मंदिर में, और इनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो ये मंदिर में विवाह करना चाह रहे थे। और मंदिर में जो यज्ञशाला है, जब ये वहाँ पर पहुँचे तो यज्ञशाला को ताला लगा दिया मंदिर के पुजारी ने। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि पुजारी जो है वो यहाँ पर नहीं है और उन्होंने ताला लगा दिया गया। बाद में इन्होंने इसकी शिकायत की, राजस्व पुलिस से शिकायत की, एसडीएम तक बात पहुँची, तो बाद में प्रशासन ने ताले को खुलवाया और इनकी पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है कि इनको प्रताड़ित किया गया, मंदिर में शादी करने की अनुमति नहीं दी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो बाकायदा एसडीएम सदर पौड़ी ने इसकी जांच बैठा दी है। तो ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अब पुजारी शायद संभवतः नहीं चाहते थे कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बेटी का विवाह इस मंदिर में हो। ये बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है माँ भुवनेश्वरी शाहगुड़ा का, और यहाँ पे जो है मकर संक्रांति का मेला भी होता है। हम भी यहाँ पे गए थे, तो हमने इस मंदिर का वीडियो भी डाला था। तो ये हैरान कर देने वाली खबर है। एक ठीक ठाक खबर कोटद्वार की है। कोटद्वार भाबर के कलाल घाटी में एक परचून की दुकान में शॉर्ट सर्किट से 13 मार्च को आग लग गई। परचून की दुकान थी, दुकान के जो मालिक गजेंद्र सिंह थे, उनका परिवार आग बुझाने के प्रयास में झुलस गया। यानी परिवार में एक और तो आर्थिक संकट, रोजगार का संकट, ऊपर से झुलस जाना, तो बहुत बड़ी मुसीबत झेल रहे इस परिवार को। आर्थिक मदद के लिए पूर्व मंत्री जो सुरेंद्र सिंह नेगी हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, और कांग्रेस पार्टी के महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जो है संजय मित्तल और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस परिवार को आर्थिक सहायता दी है। पूर्व मंत्री ने डीएम को फोन करके पत्राचार भी किया है कि इस दुकानदार को, जो बहुत मुश्किल में है, आर्थिक मदद दी जाए 25 लाख रुपए की कम से कम। अब सरकार उसको मदद देती है नहीं देती, लेकिन फिलहाल पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत और उनके साथियों ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दुकानदार की मदद की है। चलिए फिर दरियादरी के लिए हम पूर्व मंत्री को धन्यवाद देंगे। आवाम की मुश्किलों में जनप्रतिनिधियों को आना ही चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह की मुश्किलें होती हैं जब मंत्री ही आवाम के लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो चाहे कोई और हो। अब हम बात करेंगे एक तकनीक की। चलिए, ये बड़ा मज़ेदार और दिलचस्प मामला है। अभी तक आप खबरों के लिए हमारा भी चैनल देखते हैं, बहुत सारे चैनल देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखते हैं, टेलीविज़न चैनल हैं, समाचार पत्र है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जानकारियों के लिए। गूगल पर आप सर्च करके बहुत सारी जानकारियाँ लेते रहे आज तक, और बहुत सारे कॉमेडी वीडियो भी बनाते हैं लोग गूगल पर। अब आ गया है इन सब का बाप। क्या है ये पूरा मामला, जिसने उत्तराखंड की सरकार की तो नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी है। क्योंकि अक्सर राजनीतिक दल जब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, खासतौर पर सरकार पर अगर विपक्ष आरोप लगाता है, तो सरकार कह देती है ये हार की निराशा है, ये सारे आरोप निराधार है। और अभी तक ये देखा जा रहा था कि सरकार की वाहवाही करने वाले बहुत सारे टीवी चैनल हैं, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। तो अब आ गया है ग्रोक। अब ये ग्रोक क्या है, थोड़ा सा हम इसकी जानकारी देंगे। लेकिन ग्रोक एक तकनीकी टूल्स है जिसने पूरा सरकार के प्रचार तंत्र को तहस नहस कर दिया है। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई भी सवाल पूछ लेते,
और उसका जवाब आपको मिलेगा, चाहे वो राजनीति की सवाल क्यों न हो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पे हम भी पूछेंगे भाई लालढांग मोटर मार्ग बनेगा या नहीं बनेगा। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी कौन है या कौन नेता है जो लालढांग मोटर मार्ग बना सकता है, मेडिकल कॉलेज बना सकता है या कण्वाश्रम का मसला हल कर सकता है। आने वाले वीडियो में आगे देखिए, ग्रोक 3 चलो कुछ तूफानी हो जाए, खबरों का सिलसिला। तो दरअसल इस समय ग्रोक की धूम है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों या अभी लोग इसकी जानकारी नहीं लेते हों। जो लोग गूगल के बारे में जानते हैं, तो जैसा आपको मालूम है बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी शिक्षा के लिए, बहुत सारी जानकारियों के लिए, बहुत सारे आंकड़ों के लिए गूगल के बहुत सारे ऐसी साइट हैं जिनको सर्च करके जानकारियाँ लेते हैं। लेकिन अब जो एलोन मस्क है, अब एलोन मस्क के बारे में आप जानते होंगे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके खास हैं ये। और ये वहाँ के मतलब आप कह सकते हैं नंबर 1 उद्योगपति हैं। इन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी कुछ बिजनेस किए हैं और अब इन्होंने एक एक्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स डेवलप किया है। यानी ये चैटबॉट है, यहाँ पर आप कोई जानकारी ले सकते हैं और लोग इस पर लाखों करोड़ों की संख्या में जानकारी ले चुके हैं। 3-4 दिन पहले ही ये टूल्स जारी किया है वैसे, और जो तकनीक के जानकार हैं वो लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन दरअसल मामला है क्या, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो कहेंगे। तो ये एक तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है, ये ग्रोक एक्स पर है ये। और इसमें लोग जो जानकारी मांग रहे हैं उसकी बात आपसे करेंगे। जब ये स्टार्ट किया गया है 3-4 दिन पहले, ग्रोक 3 लॉन्च हुआ है, तकनीकी प्लेटफॉर्म है ये, और इसमें आपको जानकारियाँ दी जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले जानकारी मांगी गई वो ये मांगी गई, मतलब 10 जानकारियां मैं बता रहा हूँ। इसमें रोजाना लोग लाखों की संख्या में हिट कर रहे हैं और मजे की बात क्या है कि आप जैसा सवाल पूछोगे वैसा ही जवाब देता है, यानी गाली भी देता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यानी कि जो समाचार पत्र आप पढ़ रहे हैं तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि क्या ये अखबार सही है, इसकी खबरें क्या सही होती हैं, या जो टेलीविज़न चैनल आप देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं या कोई भी देखते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको देगा। हमारे देश में आज तक जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसकी भी जानकारी देगा। चलिए, बहुत लंबा मामला है, बहुत मज़ेदार है और इसकी बड़ी चर्चा है। मतलब जो लोग अब बिल्कुल एडवांस तरीके से खबर देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब पुराना हो जाएगा अगर ये ग्रोक 3 जिस तरह से शुरू हुआ है और लोगों को इसे देखने का तरीका, इसकी टेक्निक समझ में आ जाएगी, तो फिर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इवन कि आप हम जो आपको खबर दिखा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें 10 जो प्रमुख जानकारियां लोगों ने पूछी ग्रोक से, उनके जो जवाब मिले वो आपके साथ शेयर करते हैं। और निश्चित तौर पर ये ऐसा लग रहा है कि ग्रोक 3 जो है ये विपक्ष का काम कर रहा है। ये नहीं, इसकी जितनी भी जानकारियां हैं वो सरकार द्वारा जो जानकारियां लोगों को दी गई हैं या जो लोग मीडिया में देखते हैं उनके सब अगेंस्ट हैं। ग्रोक से जब पूछा गया कि क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, सवाल पूछा गया, जवाब नेगेटिव आया, नहीं। फिर यही सवाल वीर सावरकर के बारे में भी पूछा लोगों ने, इनसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक भी पूछा गया कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है, और चूंकि इनके पास जो जानकारी है वो बिल्कुल लगभग करेक्ट मानी जाती है, क्योंकि इंटरनेट में जितनी भी जानकारियाँ होती हैं तकनीकी रूप से जो सही होती हैं वही जानकारियाँ होती हैं। अक्सर राजनीति में कुछ भी लोग कह देते हैं, विपक्ष भी कुछ कह देता है, सरकार भी कुछ कह देती है, लेकिन ये उस पर आधारित नहीं है। इनके पास जो जानकारी शेव है, जो इन्होंने पूरे देश के इंटरनेट से एकत्र किए, वो जानकारी देते हैं। तो इनसे ये पूछा गया कि क्या सोनिया गांधी इटली में बारगल का काम करती थी, जवाब नो ही आया। इसके अलावा इनको पूछा गया क्या ईवीएम हैक हो सकती है, ये बाकायदा विश्लेषण करके भी बताते हैं। तो बहुत सारे सवाल इनको पूछे गए, सावरकर को लेकर, देश में सबसे झूठ बोलने वाला नेता कौन है इसको लेकर, और जो फर्जी चैनल है चाटुकारिता करते हैं उनके नाम भी पूछे गए। सब सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं और इन्होंने जो जवाब दिए हैं उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि ये जो ग्रोक है, ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, भारत से दुश्मनी निकाल रहे हैं, और उनके खास मित्र हैं एलोन मस्क, जो टेक्नोलॉजी के मामले में किंग माने जाते हैं। तो उनका जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है ये विपक्ष का ही काम कर रहा है और लोग इसमें खूब मजे ले रहे हैं। और लोग ये पूछ रहे हैं कि अब इसको कब बंद किया जाएगा। यानी ग्रोक जो है, इसके लिए कहा जा रहा है कि ये बेड़ा ग्रोक है, यानी कि ये वो सारी जानकारी जो लोगों को दे रहा है, जो भी जानकारी दी जा रही है, वो सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जिनसे सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार से जुड़े हुए संगठनों के बारे में ये जानकारी लोग इससे ले रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं। कई लोग इनको पूछ रहे, ग्रोक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि ये जो नई टेक्निक आई है, अब इसका इस्तेमाल हो रहा है उन तमाम चीज़ों के लिए। अगर फॉर एग्जांपल हमने जो आपको खबर दिखाई, उस खबर की अगर सत्यता जांचनी होगी तो आने वाले समय में आप ग्रोक से जान सकते हैं और वो आपको बिल्कुल सही जानकारी देगा। तो ग्रोक 3 जो आया है, ये तकनीक का एक ऐसा चमत्कार है जिसका इस्तेमाल फिलहाल तो
सरकार के खिलाफ ही कर रहे हैं लोग, और तरह तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। और इसमें ऐसी खबरें आ रही कि अगर आप इसे कोई अनाप शनाप सवाल पूछोगे तो अनाप शनाप ही ये आपको अंदाज में गाली भी दे देता है। तो चलिए फिर, ये बिल्कुल चर्चा में है। और चूंकि एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लग रहा है कि भारत के खिलाफ ही बिल्कुल आजकल चर्चा में है, तो माना जा रहा है कि जिस तरह यहाँ पर विपक्ष कहता है कि अडानी और सरकार का रिश्ता है, तो ये एलोन मस्क भी उसी तरह की स्थिति में है। ये डोनाल्ड ट्रंप के खास साझेदार हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ग्रोथ 3 जारी करके भारत सरकार की जो नीतियां उनको लेकर मुश्किलें पैदा कर दी हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कब करेंगे इस ग्रोथ 3 को बंद, क्योंकि ये कर रहा है बेड़ा ग्रोथ। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। और सोशल मीडिया पर हम कोशिश करते हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश करते हैं कि खबर आपको सही मिले। तो जो भी खबरें आ जाती है हम भी उनको सर्च करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए फिर कुछ मनोरंजन भी आपको दिखाएंगे आने वाले दिनों में, और बहुत सारी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।